बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडस पाइन के साथ मैं हूं आपका दोस्त इमरान अली। जनाब, आज की जो स्टोरी है वो कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे फूड स्टॉल के बारे में जो शायद ही पहले कभी आपने सुना हो। इस फूड स्टॉल पे हम आए, वो है नंद और भाभी का फूड स्टॉल। तो आइए मेरे साथ, हम चलेंगे नंद और भाभी के फूड स्टॉल पे और जानेंगे उनकी ज़ुबानी। अच्छा, तो हमारे साथ हैं नंद और भाभी, तो इनसे बातें करेंगे और जानेंगे इनकी जुबानी। सबसे पहले तो मेरे तरफ से आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप में से भाभी कौन सी है और नंद कौन सी है? मैं भाभी हूँ और ये नंद है। आप नंद है। अच्छा, कब से काम कर रही है भाभी और नंद कराची का बिजी शारा पे? ये दूसरा साल चल रहा है, हमको 1 साल कंप्लीट हो चुका है। 1 साल कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, तो कैसे ख्याल आया आपको कि घर के काम छोड़ के इस काम में आके, क्योंकि ज्यादातर जो लेडीज होती है वो सोचती है कि सिलाई कढ़ाई करे और कुछ आगे बढ़े, लेकिन रोड पे आके काम करने का आइडिया किसने दिया आपको? एक तो ये आइडिया तो मेरे ही जहन में आया था। मैं नमाज पढ़ती हूँ, बस मालिक की तरफ से आया था, क्योंकि ये मुझे काम आता है ज्यादा सर। अच्छा। किसी औरतों को सिलाई कढ़ाई आती है, सब कुछ आता है, लेकिन ये कुकिंग मेरा बचपन से ही शौक था। और जो हम रोड पे आए वो महंगाई की वजह से आए। आपको सबको, हमारे पूरे पाकिस्तान को पता है कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं और कैसे गुजर बसर चल रहा है, क्या चल रहा है। इसी वजह से रोड पे आए, महंगाई की वजह से। अच्छा, तो ये आइडिया किसके पास था? नंद के पास था या भाभी के पास था? मेरे पास था। अच्छा, तो आप पहले भी इस काम में एक्सपर्टीज रखती थी? हाँ, घर में अच्छा, तो 1 साल हो गया है। 1 साल में लोगों का रिस्पांस कैसा है आपके पास? ठीक है, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है। बस सपोर्ट मुझे जितनी चाहिए इतनी हमको करते नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें सपोर्ट की जाए ताकि मेरा काम आगे बढ़े। हम रोड पे आके खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, और दूसरी जो लेडीज़ हैं उनको भी ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप भी निकलो काम। लेडीज़ जॉब वगैरह करती हैं, ऑफिस में जाती हैं, कोई बैंक में जाती है। काम तो काम होता है, चाहे ऑफिस में हो या रोड पे हो या घर पे हो, तो काम तो काम ही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि और भी लेडीज़ काम करें, बाहर निकलें, कुछ करें। बैठने से तो कुछ नहीं होगा। तो लोगों को जो है उनके लिए मेरा ये है कि वो मेरे से सपोर्ट करें कि हमारा ये काम आगे थोड़ा जाए। ये वहीं का वहीं रुका हुआ है। अच्छा, इस काम में ज्यादा किरदार किसका है, नंद का या भाभी का? दोनों का। दोनों का। कौन कौन सी ड्यूटीज है? भाभी क्या करती है, नंद क्या करती है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई वगैरह करती हूँ, ये घर से बना के मुझे देती हैं। यहाँ पे ये जो है ना काउंटर संभालती हैं, मैं सबको सर्व करती हूँ। और बाहर का जो भी सामान होता है ये ले आती हैं। अच्छा। केचप हो गया, मायनीज हो गए, जो भी होते हैं फ्राइज वगैरह के सामान, बर्गर वगैरह के सामान, ये खुद ही लाती हैं। मतलब भाभी ने आपको सुकून दिया है कि आप सुकून करके यहाँ पे मैं काम यहाँ कर पे रहे हैं। काम कर रही हूँ, ये बाहर का काम तो कर पंगे वाले काम भाभी कर रही है? नहीं, वो भी यहाँ पे भी अच्छा। मैं भी करती हूँ, ये भी करती हैं, लेकिन जो है ना सामान वगैरह ले आना वो भी साथ में होता है। अच्छा भाभी, कौन कौन से आइटम है यहाँ पे आप जो सेल कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे चिकन रोल हैं, कीमा रोल हैं, समोसे हैं, पकोड़े। अभी जो रमज़ान के जो इफ्तारी के आइटम है वो तो मुकम्मल है। उसके जो वैसे ही नॉर्मली होते हैं, बर्गर होता है, पेटी बर्गर होता है, क्लिप सैंडविच होता है, जिंगर होता है, फ्राइज और बन कबाब, हर चीज़ होती है अवेलेबल। स्पेगेटी मैक्रोनी रोल हमारी जो है ना स्पेशल है। तो ये सब आप यहाँ पे बनाती हैं या घर से भी बना के आती हैं कुछ? घर से कुछ बना के आते हैं, यहाँ पे फ्राई बना। और कौन सपोर्ट करता है घर में? आप दोनों होती हैं या कोई मर्द भी सपोर्ट करता है आपको? ये एक बहन है, और मर्द तो वैसे भी हमारे साथ सपोर्टिव है। बाहर के ऑफिस के वो काम करते हैं, बाकी जो है ना सामान वगैरह ले आना, ये करना वो करना, वो वही करते हैं। बाकी तो घर के सारे काम यही करते हैं। हमारे पाकिस्तान में उमूमन ये होता है कि जब घर की औरतें बाहर निकलती हैं तो लोगों की तंग नजरें उनको खा जाती हैं। तो कभी कभार ऐसा फील हुआ कि शायद आपने कभी गलत फैसला किया है जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? तंग नजरें तो खैर लोगों की होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम नजरों को देखें ही ना, काम से काम रखें। काम से काम रखें, इग्नोर करें। काम रखें, इग्नोर करें। जो भी आए बिस्मिल्लाह, आए ना आए उनकी मर्जी है। तो क्या समझती हैं कि कुछ आ जाता है, कुछ इनकम आती है? कुछ बेहतर है, लेकिन बढ़ा नहीं है कुछ भी। जितना बढ़ना चाहिए, जितनी सपोर्ट मिलनी चाहिए उतनी सपोर्ट हमें नहीं मिलती। क्या सबब है उसका? क्वालिटी का फर्क है या छोटे स्टॉल पे लोग फोकस नहीं करते? शायद छोटा स्टॉल है इसीलिए फोकस नहीं करते। बाकी तो क्वालिटी हमारी बहुत ज्यादा अच्छी है। घर का तेल यूज करते हैं, घर की चीजें यूज करते हैं, साफ सुथरे अपने हाथों से बनाते हैं।
इसी वजह से तो हम तो कहते हैं कि लोगों को ज्यादा आना चाहिए कि औरतें आ रही हैं, औरतें काम कर रही हैं, तो इसमें कुछ बात होगी कि आना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस स्टॉल को यहीं तक महदूद रखेंगे या अगर आपको चांस मिला तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे? इंशाल्लाह अगर चांस मिला तो हम पूरी जो है ना इसको और बढ़ाएंगे। ये स्टॉल तो हम रखने वाले नहीं है, हम कह रहे हैं कि पूरी जो है ना होटल हो के हम खोले, पूरा रेस्टोरेंट बनाना चाहेंगी। बनाते हैं। तो अभी क्या आपके पास सिर्फ पार्सल का इंतजाम है या फिर आपको जो डाइन इन भी है, बैठ के भी खिलाते हैं लोगों को? डाइनिंग भी है, लेकिन हमारे साथ जो ये जुल्म हुआ है कि हमारी कुर्सियां भी ले गए, टेबल भी ले गए, ये आए दिन हमारे साथ होता रहता है जुल्म। तो कौन करता है ये कराची में आपके टीएमसी साथ? है, केएमसी है, हम किसका नाम ले, हमें तो पता भी नहीं है ना कि कौन सीएम है कौन डीएम है, हमें पुलिस पता नहीं। वाले, पुलिस वाले डिफरेंट डिपार्टमेंट वाले आते रहते हैं, बस आके बस बोलते हैं कि उठाओ, अब स्टॉल उठाना है, अब टाइमिंग होगी उठाने की। आए दिन हमारे से यहाँ कोई ना कोई मसला होता रहता है। अंडे पे टूट गए, अब जल्दबाजी में हम औरतें क्या करेंगी? अच्छा। कुछ ना कुछ हमें तो स्टॉल तो बचाने हैं ना, कुछ ना कुछ गिरता रहता है, कुछ ध्यान होता रहता है, कुछ जो है ना हमारी चीजें जाती है बस। तो अच्छा भाभी ये बताएं कि आप पैसों की डिमांड भी करते हैं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे स्टॉल वाले होते हैं तो बात साफ है, वो पुलिस को या दूसरे इंतजामिया वालों को जो है वो कुछ पैसे भी देते हैं। क्या आपसे भी पैसे लेने की कोशिश करते हैं या आप देते हैं? लाजमी नहीं, वो तो भी यहाँ पॉसिबल है कि कोई पैसे ना ले, पैसे तो लेते हैं। तो आपका ये स्टॉल वैसे फ्री का है या इसके भी चार्जेस आप देती हैं? इसके भी हम रेंट देते हैं। इसका भी रेंट देते जी हैं? हाँ देते हैं। और अगर ऐसा कोई मसला आ जाए या केएमसी डीएमसी की वजह से हमें स्टॉल लेके आगे यहाँ गली में जाके खड़े करने चाहिए, तो ये सामने पठान के होटल हैं, वो हमसे आगे झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं, लड़ने पे आ जाते हैं, आप यहाँ नहीं खड़ा कर सकते, बहुत तंग करते हैं। तो ये एहसास नहीं है पाकिस्तान में कि दो बहनें हैं हमारी, उनको थोड़ी बहुत नहीं रिलैक्सेशन कर रहे ना, बिल्कुल एहसास नहीं करे, लेकिन जालमाना रवैया किया हुआ है हम लोगों से, इन लोगों ने। तो कभी दिल में मायूसी पैदा होती होगी कि बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना हमें सुकून देने के बजाय और हमें जो है ना डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, हाँ मैं तो आए दिन जो है ना कुछ, मैं तो ऐसी हसास हूँ कि बस रो जाती हूँ। क्या लोगों का ऐसा रिस्पांस देख के रोएगा नहीं इंसान तो क्या करेगा? एक मैं हुक्मरानों ने इतना तंग किया हुआ है, वो दिल दुखा के बैठे हुए हैं, इतनी महंगाई ऊपर से बढ़ से बदतर हो जाती है। और ये यहाँ पे हम अगर अचानक से अगर हमारे ऊपर कोई मजबूरी आ जाती है तो कोई सपोर्ट करने के बजाय हमें और जो है ना तंग करते हैं। क्यों खड़ा किया, यहाँ से निकालो, यहाँ बस यहाँ पे नहीं रहना। तो हम करें तो करें क्या? महंगाई से मुंह दें या फिर लोगों से मुंह दें? जी आप रेंट तो हर हाल में हमें देना ही देना है, चाहे ये 2 दिन बंद रहे 4 दिन, रेंट हमको देना होता है, तो हम तो परेशान होते हैं ना। तो दोस्तों ये आपने बातें सुनी कराची के सदर के इलाके में, सामने आप देख सकते हैं कि जाहिद निहारी है, और यहाँ पे जो सोसाइटी है पढ़े लिखे लोग रहते हैं। शायद मेरे ख्याल से वो तो यहाँ सिर्फ डिग्री की हद तक पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके पास इतना शऊर है या नहीं है आप इन बहनों की ज़बानी जान सकते हैं। तो खुदारा कुछ सोचें, ये बहनें किसी न किसी सबब की वजह से जो यहाँ पे खड़ी हुई हैं अपने घर घाट छोड़ के, तो खुदारा इन पे इतना ना करें। इनकी फाइनेंशियली सपोर्ट तो ये भी नहीं मांगती, लेकिन कम से कम इससे प्यार से बात तो करें। अपने जिस तरह बहनों से आप ट्रीट करते हैं उसी तरह आप इनसे ट्रीट करें, ताकि ये भी आगे कुछ बढ़ के काम कर सकें। अच्छा, घर में इससे सपोर्ट करती हैं, फैमिली वगैरह को सपोर्ट करती हैं या बच्चों की पढ़ाई वगैरह में सपोर्ट करती है इससे? ये जो बेसिक है यहाँ पे आने का, वो यही रीज़न है कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी ट्यूशन वगैरह जो उनकी एजुकेशन है वो बिल्कुल अनकम्प्लीट हो रही थी, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से तो हम यहाँ पर आए। बिल पे करें, बच्चों को देखें, घर को देखें, किस चीज़ को देखें, खानों को देखें, क्या आटा देखो, आप आटे के रेट देखो, चीनी के देखो, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि कहाँ से भी ये नहीं आ रहा कि रमज़ान आ गया है कुछ कमी कर दो, नहीं बढ़ते जा रहे हैं, क्या करें हम? तो दिन ब दिन महंगाई, उसकी वजह से मायूसी अलग है। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, लोगों की सपोर्ट चाहिए, बहनों की, भाइयों की, हमें सपोर्ट करें क्यों। और ऊपर से कि मैं कोई मिलावटी चीज़ नहीं यूज़ करती, मैं कोई ऑयल जो मेरा 2 नंबर नहीं होता, मैं ऑयल चाहे 20, 30, 40 ज़्यादा देना पड़ता है, मैं अच्छा लेती हूँ, और जो मेरे सोर्सेज हैं वो अच्छे होते हैं, हर चीज़ मेरी अच्छी होती है। फिर भी पता नहीं लोगों को क्या मसला है, समझ नहीं आता। या औरतों का काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, ये मुझे समझ नहीं आता।
अच्छा, आप यहाँ पे बता रही हैं कि लोगों के रवैयों से कभी कभार आपकी आंखों में आंसू भी आ जाते बहुत हैं, ज्यादा। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारी बहनें जो इस डर की वजह से बाहर नहीं आती? तो क्या उनको आपने जो यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है 1 साल, तो आप उनको कोई मैसेज दें कि दिन में कितने हजारों मसले आते हैं, उनको फेस करके जितने आगे भी बढ़ना मसले चाहिए? आए, जितने भी मसले आए, आप जो है ना डटी रहें, जिस कदम पे आप उठी हैं उसी कदम पे रहें, आगे बढ़ें।